हमें हमेशा शुरुआत से बताया गया है कि सब्र का फल मीठा होता है, और हम सबको पता है कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन पता यह नहीं है कि सब्र का फल मीठा क्यों होता है। बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन बहुतों को पता नहीं है। इस पे एक कहावत है कि सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना तो किसी के कदमों में और ना किसी के नजरों में। अब सब्र रखने से होता क्या है? बेसिकली सब्र रखने से होता यह है कि अगर आप में सब्र नहीं है, एकदम जल्दी से प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने की आप में है जिद, तो आप क्या करोगे? उस प्रॉब्लम को एकदम जल्दीबाजी में सॉल्यूशन करने की कोशिश करोगे, और आपके सामने एक ही ऑप्शन होगा। दो भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर एक ही ऑप्शन होगा जल्दीबाजी में, और आप उस ऑप्शन को लोगे और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करोगे, चाहे उसके इफेक्ट गलत पड़े या सही पड़े, आप ये नहीं सोचोगे। और आपको बाद में बुरा भी फील हो सकता है कि मैंने वो कदम गलत उठा लिया था, चाहे रिलेशनशिप बनाने का हो या तोड़ने का हो, कोई भी फैसला हो। अब सब्र रखने से क्या होगा? सब्र रखने से ये होगा कि आपके सामने कोई प्रॉब्लम है ना, उसके बहुत सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे। अब आप 2 दिन सोच के उस प्रॉब्लम के बारे में फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की कोशिश करोगे ना, तो आपके सामने पहले से ही इतने सारे विकल्प होंगे 2 दिन में। आप उन 2 दिनों में उन सारे विकल्पों को बारी बारी से जांचोगे कि हाँ, कौन सा विकल्प मेरे लिए सबसे सही रहेगा, जिससे मुझे कभी ये ना लगे कि मैंने जो कदम उठाया था वो गलत था। एक कहानी के माध्यम से बताता हूं मैं। मेरा एक दोस्त था, उसके साथ क्या हुआ था कि वो रिलेशनशिप में था, और मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण उनकी रिलेशनशिप में बड़ी उलझनें पड़ गई थी। दोनों में ऐसी कंडीशन आ गई थी कि वो दोनों अलग होने वाले थे, और मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण दोनों एक दूसरे पर बहुत गुस्सा थे, जैसे हो जाते हैं, जैसे नॉर्मली हो जाते हैं। मैं समझता हूँ उसकी गलती है, वो समझता है मेरी गलती है। इसे अब उन दोनों के पास में लास्ट मौका था इस रिलेशनशिप को बचाने का। जब उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हो रही थी, तो मेरा दोस्त कुछ नहीं बोला और 2-3 दिन के लिए घूमने के लिए बाहर चला गया। अब उन 2-3 दिनों में जो मेरे दोस्त का पार्टनर था, उसको भी सोचने का मौका मिल गया, और मेरे दोस्त को भी मौका मिल गया। और सोचने का मौका क्या मिला कि उन दोनों ने क्या क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, क्या क्या गलतियाँ हुई थी। क्योंकि कभी भी हम किसी फैसले को जल्दीबाजी में लेते हैं ना, तो हम 90% चांसेस ऐसे होते हैं कि वो फैसला हमारा गलत ही होगा। तो उनके पास में लास्ट मौका था, और मेरा दोस्त 2-3 दिन के लिए घूमने चला गया। फिर जब मेरा दोस्त घूमकर वापस आया, तो उन दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो काफ़ी कम हो चुकी थी, गुस्सा भी कम हो चुका था बहुत, और उनकी रिलेशनशिप सेव हो गई थी। यानी कि सब्र करने से या धैर्य रखने से आपके जीवन के गलत फैसलों को आप गलत होने से रोक सकते हो। और धैर्य रख के दुनिया का कोई भी काम करो ना आप, तो उसको जरूर ही पूरा कर लोगे। इस चीज़ को ऐसे देखो कि एग्ज़ाम को आप बिना पढ़े देते हो, और एक एग्ज़ाम को आप 2 दिन पढ़ के देते हो। सोच के देखो कि रिजल्ट क्या आएगा। अगर आप 2 दिन पढ़ के एग्ज़ाम को देते हो, उसका रिजल्ट बढ़िया आएगा, या बिना पढ़े देते हो एग्ज़ाम, उसका रिजल्ट बढ़िया आएगा। ज़मीन आसमान का फर्क होगा आपके रिजल्ट में। अब इस चीज़ को आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो, तो देखते हो कि अपनी लाइफ के रिजल्ट में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क देखोगे आप। और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप में धैर्य, सब्र या पेशेंस है, तो मान लीजिए आपने आधी बाजी जीत ली, और बाकी बची आधी बाजी 50% वो आपके हार्डवर्क और डिसिप्लिन पर डिपेंड करता है। वैसे आप जानते भी हो क्या कि धैर्य का मतलब क्या होता है? धैर्य का असली मतलब होता है शांत हो जाना, व्याकुलता को त्याग देना। इसलिए जिंदगी का कोई भी फैसला लो तो धैर्य रख के लो, हमेशा आपके फैसले एकदम सही होंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके काम आ गया, या आपने कुछ सीखा होगा इससे। मिलता हूँ अगली वाली वीडियो में कुछ अच्छा जो आपके काम आए आपकी लाइफ में, उसको लोगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ख्याल रखिए अपना, और जय हिंद।